बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न हो। आज हम हमारा पाठ चौपच राजा को पढ़ेंगे और जानेंगे। इस पाठ को हम कुछ दृश्यों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 चौपच राजा। इस पाठ का पहला दृश्य है जो कि शहर से बाहर सड़क पर महंत जी और उनके दो चेले आपस में बात कर रहे हैं। यह पहला दृश्य है जहां पर वह शहर के बाहर ही है। महंत जी अपने शिष्यों से कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देश से कुछ भिक्षा मिले तो भगवान का भोग लगे। अब महंत जी अपने शिष्य नारायण दास से कहते हैं कि बड़ा सुंदर सा शहर लग रहा है, अगर यहाँ से कुछ भिक्षा यानी भीख मिल जाए तो हम अपने भगवान को भोग लगाएं। नारायण दास जी कहते हैं, जो गुरु के चेले हैं, वह कहते हैं, गुरु जी नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो आनंद आए। अब नारायण दास जी अपने गुरु से कहते हैं कि हाँ जी महाराज, यह शहर तो बहुत सुंदर है, लेकिन अगर भिक्षा भी अच्छी मिले तो ही मजा है। अगर हमें भिक्षा में अच्छी अच्छी चीज मिले तो और भी ज्यादा मजा हमें आ जाएगा। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, दो शिष्य हैं उनके, पहला नारायण दास, दूसरा गोवर्धन दास। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तुम पूरब की ओर जाओ। दोनों को अलग अलग दिशाएं बता दी, एक पश्चिम जाएगा और दूसरा पूरब की ओर जाएगा। गोवर्धन दास कहता है, जी गुरुजी, यहाँ के लोग बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, अर्थात धनवान दिखाई पड़ते हैं। आप खुद चिंता न कीजिए, मैं अच्छी भिक्षा लाऊंगा। वो कहते हैं, यहाँ के लोग बड़े अमीर पता चल रहे हैं, आप परेशान ना होइए, मैं अच्छी ही भिक्षा लेकर आऊंगा। इस पर महंत गुरुजी बोलते हैं, पर बच्चा लोभ मत करना। क्या कहते हैं? पर बेटे एक बात ध्यान रखना, लालच मत करना। जो है वो सब कुछ सही है, लालच सबसे बुरी बला है। अब यहाँ पर दूसरा दृश्य आ जाता है। पहले दृश्य में ये लोग शहर से बाहर थे, अब दूसरा दृश्य जिसमें बाजार में महंत जी का चेला गोवर्धन दास, अब वह कहाँ आ पहुंचा है? वह शहर के बाजार में आ गया है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? वो कहता है, आटा आपने कैसे दिया? आटे का मूल्य जानना चाहा। तो बनिया कहता है, 1 टके का सेर भर। बनिए ने आटे का मूल्य बताया, 1 टके का सेर भर। गोवर्धन दास ने कहा, और चावल और चीनी? तो बनिया फिर से बोला, टके सेर, 1 टके के सेर भर। गोवर्धन दास बोला, घी? बनिया बोला, टका सेर। गोवर्धन दास बोला, कुजड़न के पास जाकर बोला, क्यों भाजी क्या भाव है? अर्थात सब्जी क्या भाव है? कुजड़न बोली, सब्जी वाली मालिन बोली, बाबा जी टके सेर, 1 टके की सेर भर। गोवर्धन दास जी बोले, सब भाजी टके सेर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके सेर है। गोवर्धन दास बड़ा खुश हो जाता है कि यहाँ पर तो इतने कम मूल्य में इतना सारा सामान आ जाता है, उसे अंदर से बड़ी प्रसन्नता होने लगती है। हलवाई के पास जाकर कहता है, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव देते हो? हलवाई कहता है, सबकी सब मिठाइयाँ टके सेर हैं, कोई भी ले लीजिए आप, पर आपको मूल्य 1 टका देना पड़ेगा और सेर भर मिठाई ले जानी पड़ेगी। गोवर्धन दास कहते हैं, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच सब कुछ टके सेर। हलवाई कहता है, हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके सेर, यहाँ सब चीजें टके सेर ही बिकती हैं। अब हलवाई ने उसे बात एकदम साफ कर दी
कि जो चीज यहाँ पर बिकती है उन सभी का मूल टके सेर ही होता है। गोवर्धन दास कहता है, क्यों बच्चे, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई ने कहा, अंधेरी नगरी। क्या कहा? अंधेर नगरी इस शहर का नाम है। और गोवर्धन कहता है कि और इसकी राजा का नाम क्या है? तो हलवाई बताता है, चौपट राजा। अब नगरी का नाम हो गया अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट राजा। इसी के आधार पर कहावत बनी है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। गोवर्धन दास कहता है, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। हलवाई कहता है, तो बाबा कुछ लेना हो तो ले लो। गोवर्धन कहता है, बच्चा भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोल देता है और बाबा जी उसे लेकर चले जाते हैं। अब दृश्य नंबर 3 आता है। पहले दृश्य में ये लोग शहर के बाहर थे, दूसरे दृश्य में गोवर्धन दास शहर के मध्य बाजार में था। अब तीसरे दृश्य में जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गचरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी महाराज, 7 पैसे ही मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली। क्या ले ली? 3.5 सेर मिठाई मैंने मोल में खरीद ली। महंत जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, मैं तुझसे का बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब कुछ चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने उसकी बात पर विश्वास, यानी मैंने उसकी बात को सच नहीं माना। बच्चा, यह कौन सी नगरी है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है? इस पर गोवर्धन दास कहता है, यह अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत कहते हैं, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, मतलब ऐसे शहर में रुकना सही नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता हो। गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है 2 पैसे पास में रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब गोवर्धन दास जो है वो लालच में आ जाता है। वो कहता है कि ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहां पर 2 पैसे अगर आपके पास में है तो आराम से आपका पेट भर जाता है। यहाँ पर 1 टके से सेब भर चीज आ जाती है, और मैं इसी कारण से इस नगरी को, इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। महंत जी बोलते हैं, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। वो कहता है कि देख बेटे, बाद में तुझे दुख होगा। गोवर्धन दास कहते हैं, आपकी कृपा से दुख ना होगा, मैं तो कहता हूँ आप भी यही रहिए। महंत जी कहते हैं, मैं तो इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा, मैं तो 1 सेकंड भी यहाँ पर नहीं रुकूंगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि संकट पड़े तो मुझे याद करना। वो कहते हैं कि मैं तो चलो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन अगर नहीं जा रहे हो और तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम पर कोई विपत्ता बाधा आ जाए, तो मुझे याद अवश्य कर लेना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाने लग जाता है। अब चौथा दृश्य राजसभा का है। राजसभा में राजा, मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान पे बैठे हुए, अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। पर्दे की पीछे से दुहाई है का शब्द सुनाई देता है। राजा जी की ने क्या कहा, कौन चिल्लाता है? 2 नौकर आते हैं, एक फरियादी आता है। फरियादी कहता है, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा कहता है, बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज,
न्याय हो, वह न्याय की उम्मीद उस महाराजा से करता है। राजा कहता है, अच्छा कल्लू बनिए को बुलवाया जाए। नौकर दौड़कर कुल्लू बनिए को बुलवा कर पकड़ कर लेके आते हैं। राजा जी कहते हैं, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू कहता है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। गलती कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई है कि वह गिर पड़ी, अर्थात गलती कारीगरों की है। अब राजा कहता है, अच्छा तो इसको छोड़ दो और कारीगर को पकड़कर लेके आओ जिसने वह दीवार चुनी है। कल्लू को छोड़ दिया जाता है और नौकर कारीगर को पकड़कर ले आते हैं। राजा कहते हैं, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? तो कारीगर कहते हैं, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब उसने अपना दोष चूने वाले पे डाल दिया कि चूना ही खराब था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। राजा कहता है, अच्छा तो उस चूने वाले को बुलवाया जाए। अब उस कारीगर को छोड़कर सैनिक जाकर चूने वाले को पकड़कर लेके आते हैं। राजा कहता है, क्यों रे चूने वाले, तूने चूना खराब क्यों दिया? अब चूने वाला कहता है, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। अब चूने वाले ने अपना दोष भिष्टी पर डाल दिया कि ये जो चूना है वह भिष्टी ने ज्यादा पानी डालने की वजह से खराब कर दिया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजा बोला, तो भिष्टी को पकड़ो। अब चूने वाले को छोड़ दिया गया और भिष्टी को पकड़ा गया, लाया गया। राजा कहता है, क्यों रे भिष्टी, इतना पानी क्यों डाल दिया कि इसकी दीवार ही गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई, या बकरी दब गई? भिष्टी बोला, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई की ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अब राजा कहता है, अच्छा तो इसको छोड़कर कसाई को लेकर आओ। भिष्टी को निकालते हैं और कसाई को वहां से लेके आते हैं। राजा कहता है, क्यों रे कसाई, तूने मशक क्यों बनाई? ऐसी मशक तुमने क्यों बनाई जिसमें पानी ज्यादा हो? कसाई बोला, इसमें महाराज गडरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ दी कि उसकी मशक बड़ी ही बनी। मशक जो है वो चमड़े की बनती है। उसने कहा कि उसने टके से में एक टके में ऐसी बड़ी भेड़ मुझे दी जिसकी इतनी बड़ी मशक ही बनी, तो बताइए महाराज इसमें मेरा क्या दोष है? राजा बोला, अच्छा तो कसाई को निकालो और भेड़िए को लेकर आओ जिसने भेड़ बेची है। कसाई को छोड़ दिया जाता है और भेड़िए को लाया जाता है। राजा बोलता है, क्यों रे भेड़िए, क्यों रे गडरिए, ऐसी भेड़ क्यों बेची? अब वो कहता है, गडरिया कहता है, महाराज इधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा कहता है, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। गडरिये को निकाल दिया जाता है और कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा कहता है, क्यों रे कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? तेरी गलती है। किसकी गलती बताई जाती है? कोतवाल की। इस पर कोतवाल कहता है, महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए आया था। मंत्री लोग जो होते हैं वो आपस में बात करते हैं, अपने आप में सोचते हैं, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को ही फूंक दे और या फांसी दे दे। और मंत्री अपने राजा के लिए इस बात के लिए सोचता है कि ये पागल राजा कहीं ऐसा नहीं हो कि सारे नगर को फूंक दे या फिर सभी को ही फांसी पर चढ़ा दे। कोतवाल से
नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? कोतवाल कहता है, महाराज महाराज। राजा कहता है, कुछ नहीं, महाराज महाराज मत करो, ले जाओ कोतवाल को और शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो। अब कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। तो पहला दृश्य जिसमें वे लोग शहर के बाहर खड़े थे, दूसरा दृश्य जिसमें गोवर्धन दास शहर के बाजार में मौजूद था, तीसरे दृश्य में महंत जी और नारायण दास एक तरफ से आ रहे थे और गोवर्धन दास वहां पहुंच रहा था। चौथे दृश्य राज्यसभा का था। अब यहाँ पर पांचवा दृश्य आ जाता है। पांचवें दृश्य में गोवर्धन दास जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा होता है। गोवर्धन दास, गुरुजी हमको नाहक ही मतलब बेवजह ही यहाँ रहने को मना कर रहे थे। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, हम किसी राजकाज में थोड़े ही हैं कि कुछ डर हो। अब सिपाही आता है, 4 सिपाही चारों ओर से आकर खट उसको पकड़ लेते हैं। किसको? नारायण दास को, गोवर्धन दास को। पहला सिपाही कहता है, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, अब मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है। यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों पकड़ते हो? तो ये गोवर्धन दास घबरा कर पूछता है। पहला सिपाही कहता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी पर चढ़िए। गोवर्धन दास कहता है, फांसी? वो एकदम आश्चर्यचकित भौचक्का हो जाता है कि फांसी, वो भी मुझे किस बात की? तब वो कहता है, बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसके प्राण लिए हैं जो मुझे फांसी होगी? दूसरा सिपाही कहता है, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी होगी। कारण दलील क्या दी गई कि आप मोटे हैं, इस कारण आपको यहाँ पर फांसी दी जाएगी। गोवर्धन दास कहता है, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। वह कहता है कि मोटे होना कोई गुनाह थोड़ी है, और इस बात का तुम ध्यान रखो कि साधुओं से किसी भी तरीके का मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही कहता है, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले चले। वो कहता है कि जब तुम सच में फांसी पर चढ़ जाओगे तब तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि मजाक है या सच। अब तुम चुपचाप चलो या फिर हम तुम्हें घसीटते हुए ले जाएं। गोवर्धन दास कहता है, अरे बाबा, क्यों बेकसूर के प्राण लेते हो? भगवान के यहाँ पे क्या जवाब दोगे? पहला सिपाही कहता है, भगवान को जवाब राजा देंगे, हमें उससे क्या मतलब, हम तो राजा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। गोवर्धन दास कहता है, तब भी बाबा बात क्या है? पहला सिपाही कहता है, अब बात यह है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसे लाया गया तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब बड़े दुबले हैं। अब वो क्या हुआ, जब जैसे ही कोतवाल को फांसी देने के लिए फंदा लगाया जा रहा था तो ये महसूस किया गया कि कोतवाल की गर्दन तो बहुत पतली है। अब किसी मोटे व्यक्ति की गर्दन को फांसी पे चढ़ाया जाने था। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का के अपराध में किसी ना किसी को तो सजा होनी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। अब वो कहता है कि सच्चा न्याय तो तभी होगा जब किसी ना किसी को फांसी लगा दी जाएगी। तो मोटा व्यक्ति हमें तुम लगे तो हम तुम्हें ले आए। गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, मैं नाहक मारा जाता हूँ, मैं बेकार ही मारा जा रहा हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी, महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी गुरुजी, गोवर्धन दास चिल्लाने लगा। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। अब उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। वह अपने मन ही मन ये सोच रहा था कि मैंने गुरु की बात नहीं मानी, इसीलिए आज मेरे प्राण खतरे में है। अगर मैं उनकी बात मान लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब छठा दृश्य है
जिसमें शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाहियों का प्रवेश होता है। गोवर्धन दास कहता है, हाय बाप रे, मुझे मुझ बेकसूर को फांसी देते हो। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। रोता हुआ छूटने का प्रयत्न करता है गोवर्धन दास, बड़ा परेशान हो जाता है। पहला सिपाही कहता है, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? राम का नाम ले क्यों बेकार में शोर मचाता है, चुप कर। गोवर्धन दास कहता है, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है। गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी गुरुजी। और महंत जी आ जाते हैं। महंत जी कहते हैं, अरे बच्चे गोवर्धन दास, तेरी क्या दशा है? गोवर्धन दास कहता है, महंत जी को हाथ जोड़ते हुए बिलखते हुए कहता है, गुरुजी, बकरी दीवार के नीचे दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत जी कहते हैं, अरे बच्चे, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तूने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास पैर पकड़ लेते हैं। महंत जी कहते हैं, तू चिंता न कर, नारायण सब समर्थ है। बोहे चढ़ाकर सिपाही से वे बोले, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश दे देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही कहता है, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं और गुरुजी चेले के कान में समझाते हैं, गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अपनी अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत कहता है, नहीं बच्चे, हमने इतना समझा या नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको जाने दो। गोवर्धन दास कहता है, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। अब दोनों में फांसी चढ़ने की होड़ हो जाती है। महंत जी कहते हैं, मैं फांसी चढ़ूंगा, और चेला कहता है, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों झगड़ते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित हो जाते हैं। पहला सिपाही कहता है, अरे भाई, यहाँ क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा कहता है, यह क्या गोलमाल है? पहला सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, और गुरुजी कहते हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता, क्या बात है? राजा जी कहते हैं, महंत जी, बाबा जी, बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? इस पर महंत गुरु जी कहते हैं, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग में ही जाएगा। अब उन्होंने उसके दिमाग को पढ़ लिया और एक उसके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया। महंत जी ने कहा कि जो इस समय मरेगा वह सीधा स्वर्ग ही जाएगा। मंत्री बोला, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। कोतवाल बोला, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही दीवार गिरी थी। राजा बोला, तुम सब लोग चुप रहो, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी और जल्दी। राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं और गुरुजी ने अपने शिष्य की जान बचा दी। इस तरीके से हमारा ये मनोरंजक पाठ समाप्त होता है। आइए इसकी शब्दार्थ को हम देखते हैं। भिक्षा मतलब भी, सचमुच मतलब वास्तव में, विश्वास अर्थात भरोसा, दुबले अर्थात पतले, अपराध मतलब जुर्म, सिपाही मतलब सैनिक, उपदेश अर्थात सीख। अब है अभ्यास कार्य, जिसमें पहला है बातचीत के लिए। बताओ क्या पढ़ा? तो महंत जी के कितने चेले थे? महंत जी के 2 चेले थे। ख, गोवर्धन दास कौन सी दिशा में गया और भिक्षा में क्या लाया? तो गोवर्धन दास पश्चिम की दिशा में गया।
और 3 सेर मिठाई लाया। गोवर्धन दास पश्चिम में गए। ग महंत जी ने गोवर्धन दास को क्या समझाया? महंत जी ने गोवर्धन दास को समझाया कि बच्चा लोभ ना करना। घ सब फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते थे? जब महंत जी ने सभी को यह बताया कि इस समय जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा, तो स्वर्ग जाने की वजह से सभी लोग फांसी पर चढ़ना चाहते थे। प्रश्न पहला, रिक्त स्थान भरो। क देख कुछ रिक्त स्थान मिले तो भगवान का भोग लगे। भिक्षा। ख गुरुजी, यहाँ के लोग बड़े धनवान दिखाई पड़ते हैं। ग नगरी का नाम रिक्त स्थान था अंधेर नगरी। घ दोनों पैसे पास में दो पैसे पास में रहने से मजे से रिक्त स्थान भरता है तो पेट। ड रिक्त स्थान जाने में बूढ़ा जवान क्या? तो स्वर्ग जाने में। प्रश्न दूसरा है, सही कथन के सामने सही अथवा गलत के सामने गलत का निशान लगाए। क राजा बहुत समझदार था, नहीं। ख नारायण दास महंत जी के साथ गया, जी हाँ। ग गोवर्धन दास और नारायण दास दोनों राजा के शिष्य थे, नहीं, वो महंत जी के शिष्य थे। घ महंत जी नगरी से चले गए, जी हाँ। ड अंत में मंत्री को फांसी हुई, नहीं, अंत में राजा को फांसी हुई। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क राजा को चौपट क्यों कहा गया? क्योंकि राजा मूर्ख था। वह प्रजा को, अपने राजा को, जो राजा था वह राज्य संभालने में असफल था, इसीलिए राजा को चौपट कहा गया। हाँ, महंत जी अंधेर नगरी को छोड़कर क्यों चले गए? महंत जी को वहां पर रहना उचित नहीं लगा, उन्हें वह नगरी खतरों से भरी लगी, अतः वह नगरी को छोड़कर चले गए। ग महंत जी ने शिष्य को वहां रहने से क्यों मना किया? क्योंकि वहां पर टके से में सब मिल रहा था, अतः वह उन्हें खतरों से भरी हुई लगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ रहना उचित नहीं है। घ गोवर्धन दास को कौन और क्यों पकड़ कर ले गया? गोवर्धन दास को 4 सिपाही और फांसी के लिए पकड़ कर ले गए। ड महंत जी ने शिष्य को किस प्रकार बचाया? महंत जी ने शिष्य को अपने दिमागी तरकीब से बचाया। क्या अंत में फांसी किसे हुई? तो अंत में फांसी राजा को हुई। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। पहला, दूर से नगर कैसा दिखाई दे रहा था? क सुंदर, ख विशाल, ग गंदा। तो सुंदर दिखाई दे रहा था। दूसरा, देश से क्या मिले तो भगवान का भोग मिले? भिक्षा, अन्न या पैसे? तो भिक्षा मिले तो भोग लगे। तीसरा, गोवर्धन दास किस दिशा की ओर चल पड़ा? पश्चिम, पूरब या उत्तर? तो गोवर्धन दास पश्चिम की तरफ चल पड़ा। चौथा,
नारायण दास किस दिशा की ओर गया? पूरब, पश्चिम या दक्षिण? तो पूरब। आटे का क्या भाव था? टके सेर, 2 आने या 3 आने? टके सेर। शब्दों का खेल। प्रश्न पहला, निम्नलिखित के बारे में दो दो वाक्य बनाएं। पहला है महंत। महंत के 2 शिष्य थे। दूसरा, महंत लालची नहीं थे। ख है गोवर्धन दास। तो गोवर्धन दास पश्चिम दिशा में गया। तथा दूसरा है गोवर्धन दास ने महंत की बात न मानी। ग राजा। राजा का नाम चौपट राजा था। और दूसरा, अंत में राजा को फांसी हुई। प्रश्न दूसरा है, शुद्ध रूप लिखिए। गडेरिया। मिठाई। भिस्ता। तो भिक्षा। कोतवाल। महाराज ने महाराज। स्वर्ग। प्रश्न तीसरा, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनकर लिखिए। क, जिसमें बल ना हो वह निर्बल। ख, जिसमें ममता ना हो वह निर्मम। ग, अत्याचार करने वाला अत्याचारी।
घ जो प्रतिदिन होता हो, वह दैनिक। तथा राष्ट्र में व्याप्त, राष्ट्रीय व्यापी। च जो पास ही हो, वह है समीपवर्ती। समीपवर्ती या निकटवर्ती। च अनेकार्थक शब्द लिखो। तो पहला है इसमें हमारा क, अंक अर्थात संख्या। अध्याय, तथा चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान। ख अंचल, ख है हमारा अंचल, तो इसका हो जाएगा प्रदेश, सीमा तथा क्षेत्र। अब ग है हमारा अंबर, अंबर के बादल, वस्त्र तथा कपास। घ है अधर अर्थात होठ, पाताल, तथा बीच में। अब है ड गति, तो गति का चाल, वेग तथा अवस्था। कृष्ण का कृष्ण पक्ष, काला तथा भगवान। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।